नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 हिंदी प्रथम भाषा। आज हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बैक्टीरिया। बच्चों, अब आप आपकी रीडर निकालिए, गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। इसमें हम लोग अभी नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बैक्टीरिया। पेज नंबर 77 निकालिए, 77। चित्र देखिए बच्चों। चित्र में एक लड़की दिखाई दे रही है। वह कुर्सी पर बैठकर कुछ पुस्तकें पढ़ते हुए दिखाई दे रही है। विज्ञान विषयक इस संवाद में रोचक तरीके से बैक्टीरिया के हानिकारक और लाभकारी पक्ष के बारे में बताया गया है। साथ ही बैक्टीरिया के बारे में समाज में व्याप्त भ्रांतियों को भी दूर किया गया है। इस पाठ में हमें बैक्टीरिया के बारे में, उसके हानि और लाभ के बारे में बताया गया है। साथ ही बैक्टीरिया से लोगों में क्या क्या भ्रम है उसको भी दूर किया गया है। बच्चों, हम पाठ को पढ़ेंगे। साम्या को बैक्टीरिया के बारे में गृह कार्य मिला है। वह अलग अलग स्रोतों से जानकारी प्राप्त करती है। उसे पता चलता है कि सूक्ष्म बैक्टीरिया शरीर में नाक, मुंह, आँख या त्वचा के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। साम्या, उस लड़की का नाम क्या है? साम्या है। साम्या को बैक्टीरिया के बारे में गृह कार्य मतलब होमवर्क मिला है। वह अलग अलग स्रोतों से जानकारी प्राप्त करती है। वह अलग अलग बुक्स या से इंटरनेट से वह अपनी जानकारी लेती है। उसे पता चलता है कि सूक्ष्म मतलब बिल्कुल माइक्रो, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। वे कैसे जाते हैं? मनुष्य के शरीर में नाक, मुंह, आँख या त्वचा के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। एक बार शरीर में प्रवेश करते ही ये कई गुना बढ़ जाते हैं। प्रत्येक बैक्टीरिया 2 भागों में विभाजित हो जाता है। 2 का 4 और 4 का 8 होता है। इस तरह एक से अलग होकर ये हजारों की संख्या में बढ़ जाते हैं। बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करने के बाद वे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो कई गुना बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में बढ़ जाते हैं। प्रत्येक बैक्टीरिया एक डिवाइड होकर विभाजित होना मतलब वो अलग हो जाते हैं। अलग होकर 2 भागों में बढ़ जाते हैं। 2 का शरीर में ऐसे 2 का 4 बनते हैं, 4 का 8 बन जाते हैं। इस प्रकार वो उनकी गिनती हजारों की संख्या में हो जाती है। बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाकर विषैले पदार्थ की उत्पत्ति करता है। बैक्टीरिया क्या करता है? शरीर में जाकर विषैले जहरीले पदार्थ बनाता है, जिससे शरीर संक्रमित हो जाता है। बैक्टीरिया के संक्रमण से बुखार, शरीर दर्द, सूजन, श्वास नली में संक्रमण और रुकावट, शारीरिक कमजोरी, छाती में दर्द, सिर दर्द और रक्त संबंधी विकार उत्पन्न होते। जब बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाता है तो उसके संक्रमण से मनुष्य के शरीर में बुखार होता है, सिर दर्द होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, छाती, सिर दर्द और रक्त संबंधी खून की बीमारियां भी हो जाती है। अशुद्ध जल में भी बैक्टीरिया रहता है। इससे सिर दर्द, खांसी, छोटी आंत में छेद, पेट दर्द, पीलिया और टाइफाइड होता है। खराब जल, अशुद्ध जल मतलब खराब जल में भी बैक्टीरिया होता है। उस अशुद्ध जल को पीने से क्या होता है? सिर दर्द, खांसी, पेट दर्द और पीलिया मतलब जॉन्डिस आदि, टाइफाइड आदि बुखार होता है। फिल्टर वाला उबला हुआ शुद्ध पानी पीने से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। पानी को फिल्टर करके और उबालकर, छानकर पीने से इन बीमारियों से हमें बचा जा सकता है। साम्या बैक्टीरिया से होने वाली इतनी बीमारियों को जानकर डर गई और रसोई घर में खाना बना रही अपनी माँ के पास पहुँची। साम्या इन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ के और इन बीमारियों के बारे में जानकर वह डर गई और माँ के पास पहुँची। डरी सहमी साम्या को देखकर माँ ने जब उसका कारण पूछा तो उसने खतरनाक बैक्टीरिया के बारे में बताया। हंसते हुए माँ ने कहा, मेरी प्यारी बिटिया, आज रंग और उमंग का त्यौहार है, इसीलिए ज़्यादा सोच विचार मत करो। मैं दही बड़े और पुए बना रही हूँ, तुम खाना शुरू करो। फिर मैं तुम्हें बैक्टीरिया के दूसरे पक्ष यानी अच्छे बैक्टीरिया के बारे में बताती हूँ।
साम्या डरी हुई थी और अपनी माँ के पास जाकर खतरनाक बैक्टीरिया के बारे में उसने बताया। माँ ने हंसते हुए कहा, बेटिया आज त्योहार है, इसीलिए तुम ज़्यादा मत सोचो और ये दही बड़े खा लो। मैं तुम्हें अच्छे वाले बैक्टीरिया के बारे में बताती हूँ, ऐसा उसकी माँ कहती है। बच्चों, अब आप पेज नंबर 77 को अच्छे से रीड करिए। धन्यवाद।